सबसे पहले सांख्यिकी में आप लोग ऑब्जेक्टिव कम से कम 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे माद, मादिका, बहुलक। माद तो आता है, ये मादिका और बहुलक, ठीक है। सबसे पहले हम बहुलक बताते हैं। अगर आप जानते हैं बहुलक का रूल होता है कि जब कोई भी संख्या बार बार न आए तो सबसे बड़ा वाला संख्या बहुलक होता है। जैसे मान लीजिए कि दिया है 5, 3, 2, 8, 1 ऐसा दिया है, और इससे आपको पूछ दिया गया बहुलक आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका आपको बहुलक बताना है। तो बहुलक बताना है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी संख्या बार बार नहीं आता। सबसे बड़ा संख्या कितना है? 8। तो आपका बहुलक यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी संख्या बार बार नहीं आया है, ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं किया है, तो बड़ा संख्या बहुलक हो जाएगा। और अगर कोई संख्या बार बार आया है तो अधिक बार आने वाला संख्या बहुलक होता है। जैसे मान लीजिए दिया है 2, 1, 3, 2, 4, 2, 5, 2 का आपसे पूछा गया बहुलक, ठीक है। आपसे बहुलक पूछा गया, तो इसमें आप देख रहे हैं कि अब संख्या दोहराया है, 3 आया, 2 आया है, 4 मतलब ऐसे करके आया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक बार क्या है? 2 आया है। 1, 2, 3, 4 बार आया है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे बहुलक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके आप बहुलक बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए माध्यक हुआ, माध्यक का जब फॉर्मूला से जाइएगा तो लंबा जाता है, हम आपको एकदम शॉर्ट तरीका में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें सबसे पहले सजाया जाता है, बढ़ते हुए क्रम में पहले सजा लीजिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 3, 8, 2, 5, 4 करके दिया है, ठीक है। इसको सबसे पहले आप सजाइएगा तो सबसे छोटा संख्या लिखेंगे 2, उससे बड़ा आपका 3 है, उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 8 है। अब देख लीजिएगा कि काउंट कर लीजिएगा कि सम है कि विषम है। 1, 2, 3, 4, 5 विषम है, आसानी से बन जाएगा। इधर से 2 ठो घेर देंगे और उधर से 2 ठो घेर देंगे, तो माध्यम आपका माध्य कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए समझ में नहीं आया, दिया है 2, 3, 8, 12, 16, 19, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम जानबूझ के सजा दिए हैं। तो आप सजा दिए हैं तो एक काम कीजिए, 7 है तो 3 संख्या इधर से, 3 संख्या इधर से, तो बीच वाला आपका कितना आ गया? 12। तो इसीलिए आपका यहाँ पे माध्य कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये तो रहा विषम के लिए। सम के लिए जो आपका सूत्र लंबा होता है 1/2 इंटू n/2 जो भी होता है, ठीक है, उसको छोड़िए, आप शॉर्ट में बना लीजिए। सम संख्या का भी इलाज है यहाँ पे। जैसे 2, 3, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठो हो गया, ठीक है। 6 ठो हो गया है ना, तो 2 ठो इधर से और 2 ठो इधर से, तो बीच में 2 बच गया, बीच में 2 बचना चाहिए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 × 4 = 10 और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। कट गया आपका 5 बार में। आप सूत्र पर भी जाइएगा तो 5 ही आएगा। मान लीजिए नहीं समझ में आया, एक ठो और इसी पर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक और ले लेते हैं 26, ठीक है। आपका सम संख्या हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो 8 है तो 3 इधर से और 3 इधर से, ठीक है। बीच में 2 बचेगा, तो बचेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब जोड़िएगा तो 6 × 2 8 हो जाएगा, 1 का 1 2 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा, ठीक है। कट जाएगा आपका 14 बार में। अगर फॉर्मूला पर जाइएगा तो भी इतना ही आएगा, लेकिन लंबा जाएगा, ठीक है। आसान तरीका है। और इसी पर का एक क्वेश्चन आप लोग बनाकर बताइए, कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। जैसे दिया है 3, 5, 8, 12, 16, 18, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 नंबर का कितना आएगा? एक और दे देते हैं, 7, 12, 15, 16, 18, क्योंकि एक सम हो गया एक विषम हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 और दोनों को बनाकर आप बताइएगा कितना आ रहा है, ठीक है।